साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगा। और आज निरुक्त के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रश्न है, यास्क द्वारा पदों का विभाजन किया गया है। तो यास्क द्वारा पदों का विभाजन 4 प्रकार से, चतुर्विध प्रकार से किया गया है। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, पद के भेद हैं। तो पद के 4 भेद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसके बाद का प्रश्न है, ये चारों पद होते हैं निघंटु संज्ञक। उसके बाद है, शैव संप्रदाय के वैयाकरणों ने पद के भेद माने हैं। शैव संप्रदाय के वैयाकरणों ने पद के 2 भेद माने हैं, सुबंत और तिगंत। उसके बाद है, सत्व प्रधानानि नामानि, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण है नाम का। उसके बाद है, द्रव्य की प्रधानता वाले कहलाते हैं। तो द्रव्य की प्रधानता वाले नाम कहलाते हैं। उसके बाद है, सत्व का अर्थ है। तो सत्व का अर्थ है द्रव्य। उसके बाद है, नाम में क्रिया होती है। तो नाम में क्रिया सदैव गौर होती है। उसके बाद है, क्रिया की प्रधानता वाले कहे जाते हैं। जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वह है उसे कहते हैं आख्यात। उसके बाद है, भाव प्रधानम आख्यातम, यह लक्षण है आख्यात का। भाव का अर्थ है होना, जिसकी सत्ता हो। उसके बाद है, भाव की अवस्थाएं होती है। तो भाव की 2 अवस्थाएं होती है, साध्यावस्था और सिद्धावस्था। उसके बाद का प्रश्न है, साध्यावस्था में भाव की प्रधानता होने से वह कहलाता है। तो वह आख्यात कहलाता है। उसके बाद है, सिद्धावस्था में सत्व की प्रधानता होने से वह कहलाता है, वह नाम कहलाता है। उसके बाद है, भाव क्रिया की है साध्यावस्था, भाव क्रिया की है साध्यावस्था। उसके बाद है, आख्यात होता है क्रियावाचक। उसके बाद है, पचती, यह आख्यात है। उसके बाद यास्क ने पहले सप्रयोजन लक्षण दिया है आख्यात का। उसके बाद है, वाक्य में प्रधानता होती है। तो वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका उत्तर है आख्यात की। उसके बाद है, जहाँ नाम आख्यात दोनों विद्यमान हो वहाँ प्रधानता होती है क्रिया की, अर्थात भाव की। उसके बाद क्रिया पूर्ण होती है सिद्धावस्था में। पचति, व्रजति, पठति इत्यादि हैं आख्यात पद। उसके बाद है, देवदत्तः किम करोति, यहाँ आख्यात पद अर्थात क्रियापद है करोति। अन्विति सादृश्यापर भाव, यह है उपसर्ग। उसके बाद है, आख्यात में क्रिया सदैव रहती है। इसका उत्तर है अमूर्त। उसके बाद है, नाम में क्रिया होती है मूर्त। नाम में क्रिया सदैव मूर्त होती है। उसके बाद है, जब कहीं कहीं पर नाम से क्रिया का कथन होता है। उसके बाद है, जिस नाम से द्रव्य मात्र का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे सर्वनाम या सामान्य नाम कहते हैं। उसके बाद है, अदह, तत्, एतत् इत्यादि हैं, यह सब सर्वनाम है। उसके बाद है, गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी इत्यादि, यह क्या है? तो यह विशेष नाम है। उसके बाद है, इंद्रियम अनित्यम, यह वचन है औदुंबरायन का। उसके बाद है, औदुंबरायन के पिता का नाम है। तो उनके पिता का नाम उदुम्बर है। उसके बाद है, औदुंबरायन पदों को मानते हैं अनित्य। उसके बाद है, यास्क ने शब्दों को क्या माना है? तो यास्क ने शब्दों को नित्य माना है।
उसके बाद है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शाकटायन का। उसके बाद है शाकटायन हैं, शाकटायन वैयाकरणाचार्य हैं। उसके बाद है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है उपसर्ग, इसका उत्तर है। उसके बाद है नाम एवं आख्यात के साथ ही प्रयुक्त होता है, वो क्या है? वह है उपसर्ग। उच्चावचाः पदार्थाः भवन्तीति का यह मत किसका है? तो यह मत है गार्ग्य का। उसके बाद है किसके अनुसार उपसर्गों के अपने अनेक अर्थ होते हैं? गार्ग्य के अनुसार उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, इसका उत्तर है गार्ग्य। उसके बाद है उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति, यह लक्षण है निपात का। उसके बाद है अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं, तो इसका अर्थ है निपात। उसके बाद है यास्क निपात मानते हैं, तो यास्क निपात 3 मानते हैं: उपमार्थक निपात, अर्थोपसंग्रहार्थक निपात या कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, और तीसरा पादपूरक निपात। उसके बाद है किसी उपमान की उपमेय से उपमा देने के लिए प्रयोग होता है उपमार्थक निपात का, यह उत्तर है। उसके बाद है उपमार्थक निपात हैं, तो उपमार्थक निपात 4 हैं: इव, न, चित और नु। उसके बाद है इव निपात लौकिक संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में? इसका उत्तर है उपमा अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद है इव निपात का उदाहरण है अग्निरिव, अग्नि के समान, इंद्रिव, इंद्र इव, इंद्र के समान। उसके बाद का प्रश्न है नौ निपात लोक भाषा में होता है, तो नौ निपात लौकिक में निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है वैदिक भाषा में नौ निपात प्रयुक्त होता है, तो वैदिक भाषा में नौ जो निपात है वह 2 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं: निषेध और उपमा। उसके बाद है नेन्द्रम देवमसम सत, यह उदाहरण है निपात का निषेधार्थक अर्थ में। उसके बाद है जिसका निषेध किया जाता है उसके पहले प्रयुक्त होता है नौ निपात का। जब नौ निपात निषेध अर्थ में हो तो उसमें नौ निपात का पहले प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है उपमार्थक नौ निपात का उदाहरण है, उसका उदाहरण है दुर्मदाशो न शुरायाम। उसके बाद है उपमार्थक नौ निपात प्रयुक्त होता है जिसमें उपमा दी जाती है, उसके बाद उपमार्थक नौ निपात प्रयुक्त होता है, इसका उदाहरण है जिससे उपमा दी जाती है उसके बाद। उसके बाद है उपमा, यहाँ उपमा है दुर्मदाशः। उसके बाद है अनेक अर्थों वाला होता है चित्त निपात, चित्त निपात जो है वह अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है चित्त निपात का प्रयोग किया जाता है सम्मान अर्थ में। उसके बाद है सम्मान अर्थ में चित्त निपात का उदाहरण है आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात्। उसके बाद है चित्त निपात प्रयुक्त होता है उपमा अर्थ में। उसके बाद उपमा के अर्थ में प्रयुक्त चित्त निपात का उदाहरण है, इसका अर्थ है दधिचित्त। उसके बाद है निंदा, घृणा, गर्हित और कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त होता है चित्त निपात। और उसके बाद है नु निपात भी होता है अनेक अर्थ में, अर्थात नु निपात जो है वो भी अनेक अर्थों में होते हैं।
नू निपात, उसके बाद है नू निपात प्रयुक्त होता है 3 अर्थों में, हेत्वर्थ, अनुप्रश्नार्थक और उपमार्थक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है हेतु के अर्थ में प्रयुक्त नू निपात का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है इदम नु करिष्यति। उसके बाद है अनुप्रश्नार्थक में प्रयुक्त नू निपात का उदाहरण है, इसका उत्तर है कथम नु करिष्यति। उसके बाद है उपमा में प्रयुक्त नू निपात का उदाहरण है वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः। उसके बाद है चो आ वा अह ह उ ही किल मा खलु नूनम सस्वत सिम त्व ये हैं, यह कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है। उसके बाद है समुच्चय अर्थ वाला निपात है च, इसका उत्तर है। उसके बाद है च निपात है समुच्चयार्थक, अहम च त्वम च वृत्रहन, यह उदाहरण है च निपात का। उसके बाद है आ निपात का भी प्रयोग हुआ है समुच्चय अर्थ में। उसके बाद है देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ इत्याकरः, यह उदाहरण है आ निपात का। वा निपात प्रयुक्त होता है, वा निपात प्रयुक्त होता है विकल्प अर्थ में। उसके बाद है हंताहम पृथ्वीमिमं निदधानीह वेद वा, यह उदाहरण है वा निपात का। उसके बाद है समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है वा निपात, इसका उत्तर है। उसके बाद है वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा, यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण है वा निपात का। उसके बाद है विलग होने अर्थ वाले पूर्ववर्ती अर्थ में संयुक्त होते हैं, वह कौन निपात है, अह और ह निपात। उसके बाद है उ निपात प्रयुक्त होता है विलग अर्थ में। उसके बाद है दो अर्थों में उत्तरवर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होता है, वह कौन निपात है, तो वह उ निपात है। उसके बाद है दो अर्थों में से पूर्ववर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होता है, अह और ह निपात, उसका उत्तर है। उसके बाद है मृषा इमे वदन्ति सत्यमुते वदन्ति, यह उदाहरण है, तो यह उ निपात का उदाहरण है। उसके बाद है छंदों के पादों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर है उ निपात का। उसके बाद है यास्क ने ही निपात का प्रयोग बतलाया है 3 अर्थों में, हेतु, कथन, अनुपृष्ठ और ईर्ष्या। उसके बाद है ज्ञान की उत्कृष्टता निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है किल निपात का। किल निपात अनुप्रश्न अर्थ में संयुक्त रहता है न तथा ननु से। उसके बाद है यदि किल से पहले न अथवा ननु संयुक्त हो तो उसका अर्थ होता है, उसका उत्तर है अनुप्रश्न। उसके बाद है मा निपात प्रयुक्त होता है निषेध अर्थ में। उसके बाद है माँ कार्षि एवं माँ हार्षि, यह उदाहरण है, यह मा निपात का उदाहरण है। उसके बाद है खलु निपात प्रयुक्त होता है, तो खलु निपात प्रतिषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है खलु कृत्वा खलु कृतम, ये उदाहरण है खलु निपात के। उसके बाद है पाद पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है खलु निपात। उसके बाद है विचिकित्सार्थियो भाषायाम, यह उदाहरण है सस्वत निपात का। उसके बाद है सस्वत निपात लोक भाषा में प्रयुक्त होता है संयम अर्थ में। उसके बाद है सस्वत निपात प्रयुक्त होता है अनुप्रश्न अर्थ में। उसके बाद है पूछने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है सस्वत निपात का। उसके बाद है नूनम निपात लोक भाषा में है, उसका उत्तर है संदेह अर्थ वाला। इसके बाद नूनम निपात वैदिक भाषा में प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर है संदेह अर्थ में एवं पादपूर्ण अर्थ में। उसके बाद है सीम निपात होता है, इसका उत्तर है परिग्रह परितः अर्थ वाला। उसके बाद है प्रास्त जदीति वा प्रासृजत सर्वत इति वा, यह उदाहरण किसका है,
तो यह उदाहरण सीम निपात का है। उसके बाद है प्रसीमादित्यो असृजत, यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण सीम निपात का है। उसके बाद है पृथक्करण अर्थ वाला सर्वनाम है, इसका उत्तर है त्वा निपात। उसके बाद यास्क ने त्व को माना है, नाम पद। उसके बाद है वेद मंत्रों में पादों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं, पाद पूरक निपात। उसके बाद है कम, इम, उत और उ निपात हैं पाद पूरक। उसके बाद है शाकटायन 4 पद समूहों में नाम को मानते हैं, आख्यातज। उसके बाद है गार्ग के अनुसार नाम है, गार्ग के अनुसार नाम 3 हैं, प्रत्यक्ष क्रिय, प्रकल्प क्रिय और अभिधम क्रिय। उसके बाद है शाकटायन के अनुसार सभी प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है धातुओं से। यास्क ने सभी नाम पदों को माना है, धातुज। उसके बाद वेदों के मंत्रों का अर्थ ज्ञान कराना प्रमुख उद्देश्य है, निरुक्त का। उसके बाद देवता का ज्ञान कराना उद्देश्य है, इसका अर्थ है निरुक्त का। उसके बाद है पद विभाग कराना उद्देश्य है, निरुक्त का। उसके बाद है शब्दों का अर्थ बोध कराना, यह किसका उद्देश्य है, तो यह निरुक्त का उद्देश्य। उसके बाद है व्याकरण का ज्ञान कराना, यह उद्देश्य निरुक्त का है। मंत्रों को अनर्थक मानते हैं, कौत्स, इसका उत्तर है। उसके बाद है निरुक्त में निर्वचन के सिद्धांत हैं, 5। उसके बाद है नैघंटुक कांड में पृथ्वीवाचक नाम है, 21। उसके बाद है क्रिया के विकार होते हैं, क्रिया के 6 विकार होते हैं। उसके बाद है क्रिया के 6 विकारों को कहा जाता है षड्भाव विकार। उसके बाद है किसी भी वस्तु के 6 क्रिया विकार होते हैं, यह मत है वार्ष्यायनी का। उसके बाद है जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये हैं, यह सद्भाव विकार है। उसके बाद है पूर्व भाव स्यादिमाचष्टे न पर भाव माचष्टे न प्रतिषेधयति, यह है जायते। उसके बाद है पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को बतलाती है, जायते। उसके बाद है परवर्ती दूसरी क्रिया को नहीं बतलाती है, जायते। उसके बाद है अस्तित्युत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम, यह है अस्ति का उदाहरण। उसके बाद है उत्पन्न हुए वस्तु की निश्चयात्मक स्थिति को कहती है अस्ति। उसके बाद है वस्तु के परिवर्तन का कथन करती है विपरिणमते। उसके बाद है प्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम, यह है विपरिणमते। उसके बाद है वृद्धि को प्राप्त करता है, वर्धते। उसके बाद है अपने अंगों की वृद्धि को कहता है कौन, तो वर्धते। उसके बाद है स्वंगाभ्युच्चयम संयोगिकानम वा अर्थानाम, यह है वर्धते। उसके बाद है वृद्धि प्राप्त करने की क्रिया होती है 2 प्रकार की, पहला स्वंगाभ्युच्चय और दूसरा सांयोगिका अर्थाभ्युच्चय। उसके बाद है वर्धते का ठीक विपरीत है अपक्षीयते, व्याख्यातः प्रतिलोमम, यह है अपक्षीयते। उसके बाद है अपक्षय की क्रिया होती है 2 प्रकार की, स्वंगापक्षय और सांयोगिकापक्षय। उसके बाद है अपक्षीयते का अर्थ है क्षीण होना। उसके बाद है परभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभाव माचष्टे न प्रतिषेधयति, यह है विनश्यति। उसके बाद है अंतिम क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है विनश्यति। उसके बाद है यास्क मत में किसके बिना पद विभाग नहीं होता है, तो निरुक्त के बिना पद विभाग नहीं होता है। उसके बाद है निर्वचन सिद्धांत है
वर्णपर्ययः। उसके बाद है निर्वचन सिद्धांत है वर्णागमः। उसके बाद है निर्वचन सिद्धांत है वर्णलोपः। तो इस प्रकार निरुक्त का प्रश्न था। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।